राधे राधे। आप सभी साथियों को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में हम जानेंगे अक्षय तृतीया दिन के वर्जित कार्यों के बारे में। जानेंगे अक्षय तृतीया तिथि के दिन हमें कौन सी दान नहीं करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों की खरीदारी इस दिन नहीं करनी है, इस दिन किन चीज़ों का सेवन करना वर्जित बताया गया है, साथ ही इस दिन कौन कौन से काम करना वर्जित बताया है शास्त्रों में। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। मान्यता है इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो घर में आर्थिक समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन इस दिन केवल सोना चांदी खरीदना ही शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अक्षय तृतीया को कुछ ऐसे काम करना भी वर्जित होता है जिससे आपका भाग्य जुड़ा होता है। आप अगर इस दिन ये वर्जित कार्य करते हैं तो आर्थिक समृद्धि की जगह आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। अतः अक्षय तृतीया के दिन सभी को इस बात का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इस दिन ये निम्न वर्जित कार्य अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए अशुभ कर्मों का फल भी खराब ही मिलता है, जिससे कि माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और उस व्यक्ति को दुख, दरिद्रता, रोग तथा गरीबी घेर लेती है और धन के अभाव में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहले जानते हैं इस दिन हमें किन चीज़ों को खरीदना नहीं है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सोना खरीदने की परंपरा है, लेकिन इस दिन प्लास्टिक, एल्युमिनियम या फिर स्टील के बर्तन या सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ये सामान राहु से प्रभावित होते हैं। इनको खरीदने से घर में नकारात्मकता और दरिद्रता आती है। इस शुभ दिन सावधानी बरतना और ऐसी चीज़ों की अनजाने में भी खरीदने से बचना जरूरी है। और इस दिन सोना और पैसे का ध्यान रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सोना या सोने के आभूषण खोना अपशकुन माना जाता है, जो कि पैसों के नुकसान का संकेत देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर किसी भी तरह का पैसों का नुकसान होना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए इस दिन सावधान रहें और ज़रूरी सावधानी बरतें। कोशिश करें किसी भी रूप में इस दिन पैसों का नुकसान न होने पाए। और इसके साथ ही इस दिन शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार झाड़ू में देवी माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। वहीं शाम के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी शाम के बाद झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपके घर से जा सकती हैं। इसके अलावा शाम के समय घर की चौखट पर बैठना भी नहीं चाहिए और इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर में गंदगी ना होने दें। अक्षय तृतीया पर घर में साफ सफाई और स्वच्छता रखना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए ध्यान रहे कि घर का पूजा स्थल, तिजोरी और धन भंडारण को साफ सुथरा रखें। माँ लक्ष्मी को गंदगी अप्रिय है और जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ धन की देवी माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। इसके साथ ही इस दिन साफ सफाई न करने से घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य का आगमन हो सकता है। इसीलिए इस दिन घर और आसपास की सफाई करने की सलाह दी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन अपना घर, मंदिर, किचन साफ सुथरा रखें और इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन इन कामों को बिल्कुल भी ना करें। अक्षय तृतीया पर चोरी, झूठ या जुआ आदि जैसे किसी भी गलत काम को करने से बचना चाहिए। ऐसे कार्यों से नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए इन कामों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इस शुभ दिन पर अच्छे काम करने और सकारात्मकता फैलाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि और सौभाग्य को आमंत्रित करना चाहते हैं तो इन सब कामों को करने से बचें और अच्छे तृतीया के दिन इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन मांस, शराब, लहसुन और प्याज आदि का सेवन करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन्हें अशुद्ध या तामसिक माना जाता है। इस नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डाल सकते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन किसी भी तरह के नशा या तामसिक पदार्थों का सेवन न करने की सलाह शास्त्रों में दी गई है। इसलिए इस दिन इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें और इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों का अनादर भूल कर भी ना करें। अक्षय तृतीया के दिन शंख, कौड़ी, श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र, भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु सहित किसी भी शुभ देवता का अनादर करने से बचें। ये सभी देवी लक्ष्मी को बेहद पूजनीय हैं और इनके प्रति अनादर का कोई भी कार्य उनके क्रोध को आमंत्रित कर सकता है। इसलिए इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही इसे माता लक्ष्मी को ये चीज़ ना चढ़ाएं। अक्षय तृतीया पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते चढ़ाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं और घर की समृद्धि के मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें और इसके साथ ही इस दिन स्नान करने के बाद भोग जरूर लगाएं। अक्षय तृतीया पर केवल सोना चांदी ही ना खरीदें, बल्कि दान पुण्य भी करें। खासकर अक्षय तृतीया की सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसके बाद अन्न जल ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान को भोग लगाए बिना अन्न जल ग्रहण करना चोरी माना गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसके साथ ही इस दिन किसी को भूखा ना जाने दें। आप अक्षय तृतीया पर कितनी ही कीमती वस्तुएं खरीद लें, लेकिन अगर आपके घर के दरवाजे पर आया कोई भिखारी या गाय माता बिना अन्न जल ग्रहण किए चले जाते हैं तो फिर अक्षय तृतीया का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप अगर द्वार पर आए भिखारी गाय या फिर किसी अन्य पशु को बिना अन्न दिए जाने के लिए कहते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और कई जन्मों तक गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के दरवाजे से या घर आए हुए किसी भी व्यक्ति पशु पक्षी को बिना अन्न जल किए जाने न दें। और इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन किसी से उधार न लें, न कर्ज लें और न ही किसी को उधार दें। आपके पास जितनी सुविधाएं या साधन हैं उनका उपभोग करते हुए कोई भी त्यौहार मनाना चाहिए। खासकर अक्षय तृतीया के दिन आपको किसी से उधार मांगकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि की जगह आपकी किस्मत में गरीबी आ जाती है और आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। अक्षय तृतीया पर किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन नया पौधा लगाने से बचना चाहिए,
ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर कोई नया पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य चीज़ें भी हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए, जैसे कि अक्षय तृतीया के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी रूठ जाती है। इसलिए इस दिन तुलसी दल ना तोड़ें और अक्षय तृतीया के दिन किसी भी व्रत का पालन ना करें। पौराणिक मान्यता है कि अगर आप लंबे समय से कोई व्रत रख रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन व्रत का पालन ना करें, इससे शुभ नहीं माना जाता है। और अक्षय तृतीया पर घर भी नहीं बनवाना चाहिए। अक्षय तृतीया पर संपत्ति घर खरीदना तो शुभ होता है, लेकिन इस दिन घर या भवन का नव निर्माण का काम या किसी तरह की हुई घर में टूट फूट जैसे कि दीवारें, फर्नीचर ठीक कराना को सुधारने का काम ना करें। इसके साथ ही इस दिन पहली बार जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। इस दिन पहली बार जनेऊ बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। हालांकि अगर आपका उपनयन संस्कार हो गया है और अगर आपको पुरानी जनेऊ बदलना है तो वो कार्य किया जा सकता है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो इस दिन पहली बार जनेऊ ना धारण करें और उपनयन संस्कार ना करें। इसके साथ ही इस दिन क्रोध ना करें। अक्षय तृतीया के दिन किसी के प्रति अपने मन में क्रोध का भाव नहीं रखना चाहिए। अगर इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने मन में दूसरों के लिए बुरे भाव रखता है तो माँ लक्ष्मी उसके पास नहीं रुकती है। इसलिए इस दिन क्रोध ना करें और इसके साथ ही इस दिन बाजार से खाली हाथ वापस ना आए। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा है, लेकिन आपके सामर्थ्य में इन चीज़ों को खरीदना नहीं है तो आप कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जिससे आर्थिक दबाव ना बढ़े। अक्षय तृतीया के दिन बाजार से खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन दान करना काफ़ी शुभ होता है, परंतु अक्षय तृतीया के दिन वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन टूटी फूटी चीज़ें दान में ना दें। अक्सर लोग गरीबों को टूटी फूटी चीज़ें दे देते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के नियमों के अनुसार गलत है। खासतौर से अगर आप अक्षय तृतीया के दिन ऐसा कुछ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन किसी को भी टूटी फूटी चीज़ें ना दें। इसके साथ ही इस दिन नुकीली चीज़ों का दान ना करें। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन किसी को भी नुकीली चीज़ों का दान करते हैं तो इससे आपके घर में आपके आपसी संबंध खराब होते हैं। और इसके साथ ही इस दिन सफ़ेद दूध का दान नहीं करना है। वास्तु के अनुसार सफ़ेद दूध का तात्पर्य माता लक्ष्मी से होता है, और अगर आप इसे अक्षय तृतीया के दिन दान में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो इस दिन दूध का दान तो बिल्कुल ही ना करें। और वास्तु के नियमों के अनुसार आपको अक्षय तृतीया के दिन शाम के बाद भूल से भी किसी के साथ पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, वरना आपके जीवन में धन की कमी हो सकती है। तो ये थे अक्षय तृतीया के दिन ना करने वाले दान। इस दिन इनमें से किसी भी चीज़ का दान ना करें और साथ ही इस दिन के वर्जित कार्य भी ना करें। आप और आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस कामना के साथ इस पोस्ट को
समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। शीघ्र मिलेंगे आपसे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोचे से गंभीर बीमारी से परेशान हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे हमारी समस्या को समझते हुए। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।